29 जनवरी 2026 को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन करते हुए कहा कि भावांतर भुगतान योजना किसानों की तपो साधना, परिश्रम और समर्पण का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसान हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के कर्णधार हैं, उनकी समृद्धि में ही प्रदेश की समृद्धि निहित है। मुख्यमंत्री ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किश्त के रूप में प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ रुपए अंतरित किए। योजना की शुरुआत से अब तक 7,10,000 से अधिक किसानों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए की भावांतर राशि दी जा चुकी है। मंदसौर जिले के 27,000 से अधिक किसानों को करीब 43 करोड़ मिले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पात्र किसानों को भावांतर राशि के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मौसम की मार से किसानों का भविष्य तय नहीं होगा। सरकार हर कठिनाइयों में अन्नदाता के साथ ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि सरसों और मूंगफली को भी जल्द भावांतर योजना के दायरे में लाया जाएगा। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बताते हुए उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि गांधी सागर बांध का पानी हर गाँव खेत तक पहुँच रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने मंदसौर को मिली सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। समारोह में जनप्रतिनिधि, किसान बंधु और लाडली बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, भगवान बलराम की। मेरी अपनी ओर से आज के मल्हारगढ़ के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सच में देखकर आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी और शुभंकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथ ही आपके अपने सुयोग्य यहाँ के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, लगातार जनता के बीच जुड़े रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत करें। पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए एक बार दिल से कर दें। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की कृपा कैसे होती है और क्या क्या मिलता है। अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है, मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो। और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। जैविक कपास, कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था। भविष्य में भी आप आगे काम करो, इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। भावांतर योजना सबसे पहले
देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की।